सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा पिक्चर थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है और ट्रू स्टोरी पे नहीं बनी है, वो पूरा फिक्शन। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इस मूवी के लिए मैं देखना तो चाह रहा था कि क्या बनाया उन्होंने, बट अंदर से बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं, क्योंकि इसके टीजर ट्रेलर को देखकर अंदाजा लग रहा था कि काफी हैवी मसाला मार के एक्शन मूवी दिखाई जाएगी। और वो सब देखकर मुझे तो पर्सनली फील हो रहा था कि शेरशाह के सक्सेस को फिर से रेप्लिकेट करने की कोशिश योद्धा। तो इसमें ट्रू स्टोरी वाली बात अब चालू होती है कि जब मैं थिएटर में गया, पिक्चर चालू होती है, सबसे पहला ओपनिंग फाइट सीक्वेंस सिद्धार्थ मल्होत्रा के कैरेक्टर को पूरा फोकस करके दिखाते हैं कि कितना सीरियस और कितना डेंजरस टैलेंटेड सोल्जर है। सारा का सारा मिशन अकेले कर रहा है, लेकिन सीनियर्स की बात ना मानकर तो थोड़ा बहुत एरोगेंस भी। एंड आई वाज लाइक कि ये जो तुमने छोटा मोटा दिखाया वो बढ़िया था, मूवी का टोन सेट करता है। और उसके अंदर जिस तरीके का एक्शन दिखाया था, एक ही रूम के अंदर वो सबको मारे जा रहा है मार्शल आर्ट्स करके, प्लस बंदूक, जिसको गनफू भी कहते हैं शायद। इम्प्रेस्ड। शुरुआत में पिक्चर में काफी इन्वेस्टेड हूं मैं, और अब देखना है कि मूवी की स्टोरी क्या होगी, यहाँ से आगे वो कहाँ जाएगी। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक, ये एक रोमांस वाला गाना ले लो। वही एक्शन मसाला मूवीज के अंदर कॉमन ट्रोप होता है ना कि हीरो हीरोइन के बीच में एक सॉन्ग डाल दो ताकि लव एस्टैब्लिश हो जाए। लेकिन फिर उसके बाद ये योद्धा मूवी अपने को एक एक्चुअल स्टोरी दिखाती है। और अगर तुम भी एक फुल ऑन मारा मारी वाली पिक्चर एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो काफी सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि ये एकदम से थ्रिलर। टीजर ट्रेलर देखकर काफी हद तक इसकी स्टोरी का अंदाजा आ गया था। मैंने इन दोनों वीडियोस में बताया, योद्धा मूवी में दो हाईजैक की कहानी अपने को बताई जाती है। पहले मिशन में कुछ गड़बड़, मिशन फेल्ड, जिसका ब्लेम इन्हीं के कैरेक्टर के ऊपर डालकर सस्पेंड कर देते हैं। तो अब ये एक दिन ऐसे रैंडम फ्लाइट में जा रहे थे और वो फिर से हाईजैक हो जाती है। प्लेन के बाहर जमीन पे जितने लोग हैं उनको लग रहा है कि कहीं इस योद्धा ने ही तो नहीं किडनैप किया, बट एक्चुअली मूवी की स्टोरी इससे थोड़ी अलग है। और मैं देखकर सरप्राइज हो गया था कि छोटी सी छोटी डिटेल को ये लोग कितना सीरियसली ले रहे हैं। पहला हाईजैक फेल्ड मिशन ही ले लो, कई सारी मूवीज उसको एकदम शॉर्ट में दिखाने की कोशिश करती, क्योंकि एक्चुअल स्टोरी पिक्चर की तो बाद में, लेकिन नहीं, आराम से टाइम लेकर सारा सिचुएशन अपने को एक्सप्लेन किया जाता है। और उसकी वजह से वो सीन इतना इंटेंस, रिजल्ट पहले से पता होने के बाद भी उस प्रोसेस में सस्पेंस बना रहता है। तो फिर इससे अंदाजा ही लगा सकते हो कि जब दूसरी बार हाईजैक होगा, पिक्चर की कहानी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको कितना अच्छे से किया होगा। और यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हाईजैक वाले सीक्वेंसेस ही इस मूवी की एक्चुअल जान है। केओस वाला सिचुएशन, उसके अंदर के प्रॉब्लम्स, अपना हीरो जिस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीजें हमेशा क्लियर होती हैं। और फिर उसके अंदर जब ये ट्विस्ट फेंक कर मारते हैं, अगर तुम पैक्ड थिएटर में देख रहे हो तो बहुत सारे लोगों का रिएक्शन निकलेगा, अरे नहीं अब। लेकिन अगर योद्धा पे बनी हुई मेरी पहली वीडियोस तुमने देखी है तो मैं बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहा था, जो इसके मेकर्स ने खुद ही दिखा दिया, कि मूवी के एंड में अपना मेन कैरेक्टर एक इंडियन सोल्जर पाकिस्तान के पार्लियामेंट या एक बड़ी ऑफिशियल गवर्नमेंट बिल्डिंग पे गोलीबारी करके उसको बम से कैसे उड़ा रहा है, क्यों उड़ा रहा है, क्या रीजन देंगे वो स्टोरी में कि एक हाईजैक हुआ प्लेन जो कि हवा में, वहां से वो जमीन पे उतरकर बिल्डिंग के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मार रहा है। यही मेरा सबसे बड़ा मेक और ब्रेक क्वेश्चन था कि पिक्चर काम करेगी कि नहीं। टर्न्स आउट दे हैव अ परफेक्टली गुड रीजन, और ये मूवी के पहले हाफ में क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि पिक्चर अपने को एक एक्चुअल स्टोरी बता रही है। आई नो मूवीज के अंदर इंडिया पाकिस्तान अब थोड़ा ज्यादा होने लगा है भाई, कुछ और दिखा दो। और इसके अंदर भी ऐसा कुछ बहुत नया नहीं कर दिया उस मामले में, लेकिन योद्धा को बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो अपना मेन फोकस इस राइवलरी पे नहीं बल्कि हाईजैक पे रखती है। और ले देकर एक सरप्राइजिंगली सीरियस मूवी देखने मिली इसके 85% ऑफ टाइम। बाकी बचे हुए 15 क्या होता है, पिक्चर को लेके कंप्लेंट्स। 2 घंटा 13 मिनट इसका रन टाइम है, और पहले 100 मिनट में कुछ डायलॉग जरूर थे जो चीजी लगे और फैन सर्विस, लोगों को तालियां बजाने के लिए मारा ऐसा फील होता है। लेकिन उससे कोई खास दिक्कत हुई नहीं मुझे, क्योंकि बाकी पिक्चर इतना अच्छा चल रही है, बस एंड जब आता है इसका, और वो भी एक्सट्रीम एंड की बात कर रहा हूँ, मुश्किल से इसके लास्ट के 10-15 मिनट। आई डोंट नो किसका आइडिया था, पहले से मेकर्स का प्लान था या नहीं, लेकिन जिसके कहने पर भी वो लास्ट के 15 मिनट में जो तुमने पूरा मसाला ऐसा तड़का मारा है, नहीं करना था। क्यों? सिचुएशन ऐसा है कि एक बिल्डिंग को आतंकवादियों ने अंदर से पूरा पैक कर लिया, बाहर पाकिस्तान की मिलिट्री छुप के खड़ी है बैकअप के लिए, अंदर नहीं जा पा रहे। योद्धा सर आते हैं और अकेला भागते भागते ठाई सब खत्म। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि एक पिक्चर है, तुमको लार्जर देन लाइफ चीजें दिखानी है, लेकिन जैसा हमने अब तक पूरी पिक्चर में देखा है, उसमें लास्ट का ये पार्ट अच्छे से ऐसा फिट हुआ है नहीं फील होता। गदर 2 में फिर भी चलो चल जाता है क्योंकि वो पूरी पिक्चर ही वैसी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कैसे दिखा दिया, वो अकेला आता है और सबको अंदर घुसा देता है, बल्कि उस चीज को मूवी अगर सीरियसली लेके एकदम अच्छे से प्लान दिखाती कि उसने कैसे दिमाग और प्लानिंग यूज करके ये ब्रेक थ्रू हासिल किया। 10-15 मिनट और लंबी हो जाती पिक्चर, क्या होता 1 किलोमीटर की रेस में ये जो लास्ट का 100 मीटर रह गया था ना, वो भी अगर कर देते तो बहुत कमाल पिक्चर बनती। लेकिन फिर भी ओवरऑल सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये लेटेस्ट पिक्चर एक प्लेजेंट सरप्राइज जरूर देती
लिया। मेजॉरिटी पोर्शंस में सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी नेचुरल फील कर रहे थे और ऐसा लगता है कि उन्होंने कोड क्रैक कर लिया। पहले शेरशाह, फिर योद्धा, एक आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करने वाला। साथ में एक और सरप्राइज जो मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, दिशा पटानी या पाटनी, सॉरी, मन तो बहुत करे लेकिन और कुछ नहीं बोलूंगा, स्पॉइलर हो जाएगा। राशि खन्ना जो उनके वाइफ का रोल प्ले कर रही है, इनका कैरेक्टर मोस्टली उसको एक इमोशनल डेप्थ देने के लिए था और वो काम कर जाता है। बट अब मैं जब सोच रहा हूँ तो शायद थोड़ा और दे सकते थे। तो क्या तुमको ये योद्धा मूवी थिएटर के अंदर देखनी चाहिए? मेरे को पसंद आई, अच्छी लगी, बहुत अच्छी हो सकती थी बट वो एंड का जो मैंने बोला। फिर भी अगर तुमको एक थ्रिलर मूवी देखनी है जिसके अंदर काफी हद तक एक ग्राउंडेड एक्शन रखा है, जिसमें हीरो एक हाथ मार रहा है तो 10 लोग नहीं उड़ रहे और उसको शूट करने का तरीका रिफ्रेशिंग फील हो सकता है उन लोगों को जो सिर्फ हिंदी मूवीज देखते हैं। टीजर ट्रेलर देखने का एडवाइस तो मैं हमेशा देता हूँ बट यहाँ चेक मत करना, वो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। क्योंकि पहली बात तो जिसने उसको काटा उसको 10 सलामी, पूरी पिक्चर की स्टोरी और इसके कुछ एकदम क्रिटिकल मोमेंट्स वहीं बता दिए। जैसे कि एकदम लास्ट, मतलब एकदम जो 99% खत्म हो चुकी है, 1% बाकी है, वहां पे एक ट्विस्ट डालने की कोशिश करते हो लेकिन उसका आंसर पहले से पता होगा अगर तुमने ट्रेलर देखा है तो। आंसर वही दे दिया था लेकिन वो शॉट है नहीं पिक्चर में। क्यों किया जाता है ऐसा? आई डोंट नो। लेकिन मेरी तरफ से एज अ होल योद्धा को थम्स अप। तुम्हारे पास टाइम है, थिएटर में पिक्चर देखने का मन कर रहा है तो दो काफी अच्छे ऑप्शन, शैतान और योद्धा, मन बना लो। इसके बारे में जानना है तो उसका वीडियो ये रहा।